साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं NCERT का जो विज्ञान विषय है, हिंदी मीडियम NCERT हिंदी माध्यम में विज्ञान विषय क्लास 7 यानी कक्षा 7 के हिंदी माध्यम का जो NCERT का बुक है विज्ञान विषय का, उसके चैप्टर 1 पादपों में पोषण, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और इस चैप्टर का पादपों में पोषण चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनाया गया है। यदि उसे भी अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके इस चैप्टर का व्याख्या, जितने भी कंटेंट्स इस चैप्टर में हैं, उन सभी कंटेंट्स और टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं। तो वे जीव जो कच्चे माल का उपयोग करते हुए, जो प्रकृति से ही मिल जाता है कच्चा माल, उस कच्चे माल का उपयोग करते हुए अपने भोजन तैयार करते हैं, वे कहलाते हैं स्वपोषी। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप व्याख्या में देख सकते हैं, विषमपोषी में जितने भी पशु आ जाएंगे वो विषमपोषी होंगे। स्वपोषी में पादप, शैवाल और यूग्लिना आ जाएगी। और परजीवी में आ जाएगा जोंक, जू, और मृतजीवी के अंतर्गत जीवाणु और कवक आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी निम्नलिखित में जो शब्द दिए गए हैं, किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यदि क्लोरोफिल नहीं हो तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्न रूप से होती है। CO2 और H2O और आपस में कंबाइन होते हैं। पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से और प्रकाश यानी सौर ऊर्जा की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन इसमें भी मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त होती है, निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप इसे ध्यान से तो वो जैसा कि क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, ये सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, ये तो गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, ये भी कथन गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ विकल्प जो है, कौन सा कथन सही चुनना था। तो सभी पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है ये विकल्प में नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन है पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में बढ़ता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिचर प्लांट ऐसे जगहों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है।
फीचर प्लांट को घटपर्णी कहते हैं और एग्जाम्पल्स के रूप में ड्रोसेरा हो सकता है, यूट्रिकुलेरिया होगा। इसका कार्य जो है नाइट्रोजन का भक्षण करना है और उसी से नाइट्रोजन को प्राप्त करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो मृतोपजीवी। यानी ईस्ट मशरूम और ब्रेड जो है वो मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि परजीवी में आ जाता है ढील और जोंक, कीट खाने वाला घटपर्णी है, स्वपोषी के अंतर्गत शैवाल, यूग्लिना और पादप आ जाते हैं। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड ये सभी मृत पदार्थ हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कोई छोटे चित्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस शब्द के लिए दिया गया है? तो जो पत्तियों में जो छिद्र होती है उसे रंध्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो रंध्र होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आवर्धक लेंस हमें कोई भी चीज़ों को बड़ा करके दिखाई देने में मदद करता है। और मध्य शिरा जो है भोजन का वहन करने का कार्य करती है, लुमिना भी आकार देने का कार्य करती है और रंध्र जो है वाष्पीकरण करने में भी मदद करता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो जीव अच्छे मित्र और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। जीवों के इस तरह के संघ को क्या कहा जाएगा? तो सहजीवी कहा जाएगा। मृतोपजीवी के अंतर्गत जो है जीवाणु और कवक आते हैं, परजीवी के अंतर्गत अमरबेल, स्वपोषी के अंतर्गत पौधा, यूग्लिना और शैवाल, और सहजीवी जो है सहजीवी लाइकेन एक सहजीवी है, यह कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। आश्रय में पानी देने का कार्य कवक करता है तथा शैवाल जो है भोजन देने का कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? तो हवा से प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल CO2 और H2 है तथा उत्पाद के रूप में C6H12O6 हो जाती है और O2 जो है वो निर्मुक्त होती है। CO2 अम्लीय है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, CO2 अम्लीय है जबकि CO, NO एवं H2O जो है उदासीन है। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है लेकिन जलाने में मदद करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है और इसका सबसे अधिक उष्मीयमान होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। और नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलेंगे और जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जीव अपनी पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो जीवों के विकास में पोषक तत्व आवश्यक घटक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन और पोषण के लिए दूसरों पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, जैसे में अमरबेल। मृत जीवी जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं, जैसे मशरूम, खमीर, पेनिसिलियम और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं इसके अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो हम आयोडीन विधि द्वारा पत्ती में उपस्थित मंड का परीक्षण इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इस परीक्षण के लिए सबसे पहले हमें एक हरे पत्ती लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हमें इस पत्ती को थोड़ी देर पानी में उबालना होगा, फिर पत्ती को पानी से निकाल लेना होगा। इसके बाद एक बार फिर हमें पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर उबालना होगा। हमें पत्ती को अल्कोहल में तब तक उबालना है जब तक कि पत्ती से उसका हरा रंग यानी क्लोरोफिल निकल ना जाए। क्लोरोफिल निकल जाने के बाद हमें पत्ती को किसी पात्र में रखना होगा। उसके बाद उसे पत्ती पर आयोडीन घोल के 3 से 4 बूंदें डालनी होगी। इसके बाद पत्ती का रंग गहरे नीले में बदल जाएगा। पत्ती का बदला हुआ रंग उसमें उपस्थित मंड यानी स्टार्च को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पर आप देख पा रहे होंगे,
हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का, तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना आवश्यक है। पत्तियों का हरा रंग इसमें उपस्थित क्लोरोफिल को दर्शाता है, यानी पत्ती का हरा रंग है तो समझिए कि उसमें क्लोरोफिल है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। पौधे जो है सो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं और उन सभी चीज़ों की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और ऑक्सीजन तथा पानी का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। CO2 प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश और H2O भी होनी आवश्यक है। इसके बाद प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और O2 जो है उत्सर्जित होगी, निर्मुक्त होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और स्क्रीन पर आप क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप जो है भोजन में मूलभूत स्रोत है, यानी पादप भोजन में मूलभूत स्रोत है। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर के रूप में केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी अन्य सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। हरे पेड़ पौधों के अलावा कोई भी जीव स्वयं अपना भोजन बनाने में असमर्थ है। सभी जीव पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अन्यथा वे किसी जीव को खाते हैं जो अपना भोजन हर पादपों से प्राप्त करते हैं। यानी पादप के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से पादप खाते हैं या फिर वैसे जीव जंतु को खाते हैं जो पादप का उपयोग खाने में करते हैं। अतः सभी जीव किसी न किसी प्रकार से भोजन ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है। आप देख पा रहे होंगे प्रवाह चित्र पादप, और इसको खाएंगे पादप खाने वाले कीट एवं जानवर, और फिर इसे खाएंगे कीटों को खाने वाले जानवर, इसके बाद मांस खाने वाले जानवर। इस प्रकार से आप प्रवाह चित्र देख पा रहे हैं और आप बिल्कुल ही समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पे स्वपोषी आ जाएगा। नेक्स्ट है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में किया जाता है, तो मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं, यानी O2 का निर्मुक्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्न कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द बताइए, यानी पित्त दुर्बल तरने वाला परजीवी पादप कौन है, तो ये अमरबेल है। नेक्स्ट है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाए जाते हैं, तो घटपर्णी होते हैं, जिसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उसे रंध्रद्वार यानी स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पेज पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और यहाँ क्वेश्चन है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी, तो परजीवी का। कीटों को पकड़कर अपने हार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, तो उसका नाम है घटपर्णी यानी पिचर पादप। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिलान करने वाला देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लोरोफिल पत्तियों में होती है, और इसके बाद अमरबेल जो है वो घटपर्णी है, यानी अमरबेल जो आ जाएगा, अमरबेल परजीवी के अंतर्गत आ जाएगा, दूसरे जीवों पर निर्भर है। इसको थोड़ा सा मैं फिर से करता हूँ। देखिए कीट भक्षी जो है घटपर्णी यानी पिचर पादप है। जंतु आ जाएगा आपको और परपोषी है। अमरबेल जो है, अमरबेल आपको आ जाएगा परजीवी के अंतर्गत, दूसरे जीवों पर निर्भर है। इसके बाद नाइट्रोजन जो आ जाएगा वो जीवाणु से मिलान हो जाएगा, और क्लोरोफिल जो है पत्तियों में होती है। तो इस प्रकार से सही मिलान यहाँ पर हम लोग देख पाएँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, सत्य एवं असत्य बताना है। तो असत्य यानी गलत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये सही है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो यह भी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये आपको पादप के किस भाग द्वारा, तो ये रंध्र द्वारा यानी स्टोमेटा द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसे पत्ती यानी पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी हिंदी माध्यम क्लास 7 के एनसीईआरटी हिंदी माध्यम और कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक जो हिंदी माध्यम में विज्ञान विषय का चैप्टर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण यानी चैप्टर 1 पादपों में पोषण से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे देखें, व्याख्या सहित उत्तर देखें। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि इससे पहले वाला व्याख्या वीडियो नहीं देखे होंगे इसी चैप्टर में तो उसका भी लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। तो अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।